प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम आप सबको मैथ के कुछ विशेष रीजनिंग क्वेश्चन हैं, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आओ देखें हम पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 6 लिखा है, इसमें 5, इसमें 126 और यही विलुप्त नंबर है। इसी को ज्ञात करना है, इसी को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे हम? अब यहाँ 6 का इसका जो संबंध होगा 6 और एक विलुप्त नंबर का, और जो 5 का संबंध 126 से होगा। मतलब इसका जो क्रियाकलाप होगा वही क्रियाकलाप इसका भी होगा। तो अगर हम देखते हैं 5 और 26 में क्या संबंध है, तो अगर हम देखते हैं तो 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 125 मिलेगा। 5 बचे 25 बचे 125 मिल गया। अगर हम 125 में अगर हम एक जोड़ दें तो 126 मिल जा रहा है। अर्थात इसका संबंध क्यूब में एक जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से इसको आप 6 का क्यूब करिए। 6 का क्यूब 36 छक्का 216 होगा, और 216 में एक जोड़ दिया जाए तो 217 प्राप्त हो रहा है, जो कि इस चारों विकल्पों में ये 217 दिया हुआ है। अर्थात यहाँ विलुप्त नंबर 217 होगा। यही आपका विकल्प नंबर सी सही है, यहाँ होगा 217। ठीक ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का है। ये यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 350 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अर्थात ये प्राप्त करना है। अब इन चारों विकल्पों में से एक में एक कोई सही होगा। कैसे होगा? अब इसका संबंध जो इससे होगा वही संबंध इससे इसका होगा। तो जो पता है इसका हम संबंध निकालें। अर्थात हम 7 का 350 का संबंध क्या बन रहा है इसको देखिए। अगर हम 7 का क्यूब कर दें तो 7 सते 49 सते 343 होगा। अर्थात 7 का क्यूब 343 होता है। अगर हम 343 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 0 यहाँ 5 यहाँ 300 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम 5 का क्यूब करें, अगर 5 का क्यूब करें तो 5 बचे 25 बचे 125, और 125 में 7 यहाँ जोड़ा गया है तो यहाँ भी 7 जोड़ दिया जाए तो यहाँ 2 यहाँ 3 132 प्राप्त हो रहा है। अर्थात इस विकल्पों में 132 दिया है, इसलिए 132 से सही होगा। ये विलुप्त नंबर कितना होगा? 132। ठीक। ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 9, 28, और ये यहाँ विलुप्त नंबर, यहाँ 217, यहाँ 136। तो हम 9, 28 में क्या मतलब है, कैसे यहाँ 9 है, कैसे यहाँ 28 है, इसको देखना है। कैसे 126 है, कैसे 217 है, इसको देखने के बाद जो क्रियाकलाप इसमें होगा वो इसमें भी होगा। तो देखें हम अगर 9 कैसे आया है, तो अगर हम 2 का क्यूब कर दें तो 2 दूना 4 दूना 8, और 8 में अगर एक जोड़ दें तो ये 9 प्राप्त होना है। इसी तरह इसको देख लें। 2 का क्यूब में एक जोड़ने पर यहाँ 3 के क्यूब में 3 पर क्यूब करिए, बराबर 3 का 9 27, और 27 में एक जोड़ दीजिए तो 28 प्राप्त हो रहा है। 28। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो 126 देख लें कैसे आया है। तो अगर ये 2 है, 2 का क्यूब में एक जोड़ा गया, यहाँ 3 के क्यूब में एक जोड़ा गया, उसी तरह यहाँ से यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ 4 के क्यूब में 4 चौका 16 चौको 64 में जोड़ा जाएगा 1, तो कितना मिलेगा? 65। कितना मिलेगा? 65। अगर ये 65 यहाँ है तो विकल्प नंबर बी सही होगा। अर्थात यहाँ 65 होगा। अगर हम इसी नियम पर इसको देखें तो ये चौथे स्थान 4 का वर्ग क्यूब करने पर आ रहा है। यहाँ देखिए 5 के क्यूब में एक जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 5 का क्यूब बराबर
5 बचे 25 बचे 125 और 125 में एक जोड़ दिया गया 126 प्राप्त हो गया, ये भी प्राप्त हो गया। 270 देखिए अगर होता है नहीं होता है, ये 5 का क्यूब किया गया या 6 का क्यूब किया गया, 6 का क्यूब 6 36 छक्का 216 और 216 में एक जोड़ दिया गया तो 217 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से ये जो है 4 चौका 16 चौको 64 में एक जोड़ने के बाद 65 प्राप्त हो रहा है। यही सही होगा, विकल्प नंबर बी इसका ये सही होगा, यहाँ 65 भरा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से लगाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, चेक करने के बाद आपका आ जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।